Hi everyone. What happens when you actually survive something which is really big and enormous? ऐसे लगता है ना चैन की सांस में. I'm Neetu Suri and I'm here to share my story with you. So a former cabin crew, एक air hostess, छोटी सी उम्र की और बढ़ते 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 कैसी लड़की थी? A fun-loving, joyful, happy, stylish, gym freak, yoga freak, बस हंसना ही पसंद, मस्ती पसंद. Life meant joy to me, nothing less than joy. A predominant condition of life, joy. खुश रह हर वक्त. कुछ ऐसा है तो भी खुश, वैसा है तो भी खुश. फ्लाइट्स है तो भी खुश, मॉर्निंग है तो भी खुश, इवनिंग है तो भी खुश. So life, in one word, meant happiness to me. And I was always happy to receive anything life had to offer. A well-qualified girl who is always ready to acquire the center stage. मुझे हमेशा center stage पे होना, मुझे हमेशा डांस करना, मुझे हमेशा कैमरा के आगे होना. And I loved life. जो भी लाइफ मुझे दे रही है, मैं उसे बहुत अच्छे से रिसीव करती. Until I knew what life had to offer me next. अगला चैप्टर क्या था? एक जोट जो लाइफ में मुझे दी. Totally unexpected. मुझे पता ही नहीं. This is how uncertain life gets. So one fine day, I get to know that my body has encountered a disease or a condition called multiple sclerosis, MS. मुझे लगा तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया, उसने लिख दिया, दवाई खा ली, ठीक हो जाएगा. इट्स ओके. जिस तरह मैंने हर चीज को नॉर्मली लिया, इसे भी नॉर्मली लिया. छोटी लगी बात मुझे. Until I knew what exactly it was. It was big. It was big. It sounded big था या नहीं पता नहीं, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ा था. My life numbed, completely numbed. वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं, वो ओवर द इयर्स एक के बाद एक अटैक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. वो आवाजें कि एक अटैक है, इसको हमें दबाना है, वी हैव टू सप्रेस इट बाय XYZ मेडिकेशन. ठीक है. और कभी भी कुछ भी हो सकता है. या चल रही है, कल शायद ना चले. आज इसे दिख रहा है, कल शायद ना दिखे. ठीक है. बोल पा रही, शायद आवाजें रुक जाए. So you know कितनी uncertain आवाजें थी वो. I heard them for the kind of strength I had inside me. मैं बहुत strong. वो सब सुनाई दे रहा था मुझे, लेकिन मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ये सब जानने कि क्या हो रहा है. मेडिसिन चढ़ी, दवाइयां चढ़ी, मैं ठीक हो गई. लाइफ फेल्ट नॉर्मल. कितनी बार? एक बार, दो बार. Since it says multiple sclerosis, किसी भी एरिया, कोई भी एक एरिया, दो एरिया, 5 एरियाज लाइफ के ये डिजीज अटैक करते हो, नम हो सकते हो. इफ दे अटैक्स बार बार, देन आई हैड टू पॉज कि वो क्या है. और पहली बार जब मुझे व्हीलचेयर पे बैठना पड़ा, ओह माय गॉड, मतलब वो आइडेंटिटी शिफ्ट जो हुआ मेरा. मैंने अपने आप को सिर्फ ट्रेडमिल पे चलते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, डांस करते हुए देखा था हमेशा. और अब मुझे लगा ये मैं किस पे बैठी हूँ, ये मैं क्या बन गई हूँ. एक कंफ्यूजन सी आ गई लाइफ के अंदर. समझ ही नहीं आया कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. 26 years long journey, repetitive attacks of a disease, endless medications, डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, MRIs, ये सब ना मेरा वे ऑफ लाइफ बन गया. अब मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर्स ने, मेरे लव्ड वंस ने, फैमिली ने, सब ने मेरा इतना ध्यान रखा. गॉड वॉज रियली काइंड टू मी. पर ये पेन कहां से आई, इसे मैं रोक कैसे सकती हूँ. इतना कुछ होने के बाद सबने सब अपना पार्ट किया. अब मेरी बारी, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ. चॉइसेस मेरी. मुझे
बेड पकड़ना है या मुझे वैसे ही मूवमेंट की लाइफ चाहिए. I made a different choice. I used MS as a redirection. It is not a disease, it is a direction. So I chose to redirect my life to something different. मैंने अपने आप को देखना शुरू किया ऐसे कि मैं अभी भी चल पा रही हूँ, ऐसे कि मैं अभी भी शीशे के आगे खड़ी होकर ड्रेसअप हो रही हूँ, ऐसा कि मैं अभी भी हंस रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, वैसी लाइफ या उससे और अच्छी लाइफ, जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ. मैंने अपने आप को हर दिन वैसे देखना शुरू किया. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपका रियलिटी चेक आपको कुछ और बता रहा है. आप खड़े होते हो, आप पहले वॉकर मांगते हो, जिम जाना होता है पहले व्हीलचेयर बुलाते हो, लेकिन दिमाग में तो मेरी एक और पिक्चर चल रही है जो रिलीज होने के लिए तैयार है. डेफिनेटली जो कह रही है मैं चल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ. मैंने ये माना इस बात को कि मैं ये लाइफ जी रही हूँ. ये बात नहीं मानी कि दूसरी आइडेंटिटी मर चुकी है. ठीक है, लेकिन मैंने नई आइडेंटिटी को देखना शुरू किया. अब काम आता है कि पुरानी से नई में आना कैसे है. इसी को जर्नी बोलते हैं. ठीक है, कैसे आना है? बहुत मुश्किल हो जब अपनी लाइफ को अपने अंदर से अपने एफर्ट से ठीक करने का मौका भगवान आपको बख्शता है. तो आपको रीड करनी पड़ती है कि अगला स्टेप भगवान क्या दिखाना चाहते हैं. ठीक है, अपनी पेन्स को बैक सीट पे रख के अपनी हिम्मत को आगे रख के मैंने वो किया. आई मूव्ड, आई मेड अ चॉइस कि आज मैं ये करूंगी. जिम नहीं जाना, मैं जाऊंगी. तो दो नीतू एक दूसरे से बात करी. एक कह रही थी नहीं जाना है, दूसरा कह रही थी कि पेन क्या है इसका और प्लेजर क्या है जाने का. मुझे मेरी हेल्थ वापस मिली तो मैं गई. तो हर वो राइट डिसीजन, राइट चॉइस, राइट टाइम पे जब मैंने किया तो भगवान ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हर वो इंसान, चाहे वो जिम ट्रेनर हो, चाहे योगा टीचर हो, चाहे वो NLP ट्रेनर्स हो, चाहे वो कोई गार्ड्स हो जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे मेरे को घर से जिम तक पहुंचाना या जिम से घर तक पहुंचाना, सब लोग, पूरी कायनात मेरी रिकवरी में जुट गई. मुझे बस अपना माइंडसेट शिफ्ट करना कि मैं तैयार हूं. आई सेड आई एम रेडी एंड आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप. इट शोड दैट आई वाज रेडी. एंड फ्रेंड्स, आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि जो मूवी मेरी माइंड में चल रही थी एक बार, वो माइंड से निकल के अब रियलिटी में चलनी शुरू हो गई है. ठीक है, वो मेरी रियल मूवी है. ये रियल करंट स्टेट में आ चुका है कि मैं चलती भी हूँ बिना किसी सपोर्ट के, मैं काम पे भी जाती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ. मैं केदारनाथ कैसे चली गई यार? नॉर्मल लोग नहीं जा पाते केदारनाथ. तो मैं अगर चली गई तो फिर लिमिटेशन क्या है ह्यूमन बॉडी की? यू नो व्हाट, ह्यूमन बॉडी की कोई लिमिटेशन है ही नहीं. लिमिटेशन है तो माइंड में, सिर्फ माइंड में. सो आई चेंज्ड माय माइंडसेट. मैंने अपने आप को माइंडसेट पे ट्रेन किया और सिर्फ खुद को ट्रेन नहीं किया. मुझे कुछ बोनस पॉइंट्स मिले लाइफ की तरफ से, भगवान की तरफ से. पता नहीं कहां से इस रूट के अंदर लिखा था कि मैं एक NLP कोर्स करूंगी, फिर मैं एक लाइफ कोच बनूंगी, फिर मैं माइंडसेट कोच बनूंगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन जाऊंगी, योगा ट्रेनर बन जाऊंगी, एक प्रैक्टिशनर बन जाऊंगी. और जिम में वो एक्सरसाइजेस जिनसे मुझे डर लगता था, वो इक्विपमेंट जिनसे मुझे डर लगता था, आज मैं उनको ऊपर सिंगल हैंडेडली चढ़ के कॉन्फिडेंस से म्यूजिक पे एक्सरसाइज करती हूँ. एंड आई एम so glad and blessed that I'm here to share this story with all of you and everyone on this global platform who needs to hear this. That life is always offering you something that you need right there. Be ready to receive. So long as you're breathing, you stand a chance. Always. Change your mindset, make a choice, keep moving on, and be happy. Thank you.